लगभग 13 घंटे ट्रेन की झिकोले खाने के बाद जब अगले दिन हमने अपनी आंखें खोली तो मानो जैसे ये शबनम की बूंदें, ये ताज़ा तरीन जंगल और ये तीखी सूरज की किरणें हमारा खुले बाहों से इस्तकबाल कर रही हैं कोरापुट में। नेहा, क्या खाना है तुमको? अगर आप कभी कोरापुट आते हैं तो डेफिनेटली ट्राई एंड ईट हियर एट होटल सीएनसी, जो सिमलीगुड़ा टाउन में लोकेटेड है। यहाँ पे बैठने के लिए फैमिली के साथ सफिशिएंट स्पेस मिलेगा, मिठाइयाँ भी ढेर सारी आपको मिलेंगी और यहाँ का खाना बहुत स्वादिष्ट है। ये साफ शफाफ आसमान, ये हरे भरे जंगल और ये खूबसूरत रास्तों को देखकर मन कर रहा था कि हर 10 कदम पे हम रुक जाएं और तस्वीरें खींचें। बहुत मुश्किल से अपने मन को समझाने के बाद हमने कर दिया गिव अप और मौका मिलते ही पेट्रोल पंप में जब हम रुके तो हमने किया इन तस्वीरों का आगमन। हम अभी पहुंचे हैं रानी डुडुमा और यहाँ पे थोड़ा सा एक हॉल्ट लेकर के फिर हम जाएंगे अपने रिजॉर्ट। इट्स अराउंड 400 मीटर्स ऑफ वॉक फ्रॉम द पार्किंग टू रानी डुडुमा और वहाँ जाने के बाद हमें पता चलेगा कि इफ़ इट इज़ अ प्लेजेंट सरप्राइज और अ शॉक। लगभग 2 घंटे के ड्राइव के बाद फाइनली हम आकर के पहुंच गए देसिया सोशल इको स्टे नियर डुडुमा वाटरफॉल्स। वो इस्तकबाल ही क्या जो अपने लोकल ट्रेडिशन में ना किया जाए, और ऐसा ही वेलकम किया हमारा यहाँ के लोगों ने। हाय गाइस, तो हम फाइनली आके पहुँचे हैं यहाँ पे देसिया सोशल इको रिजॉर्ट और वी हैव जस्ट चेक्ड इन आवर रूम्स। आई विल जस्ट शो यू द ग्लिम्स ऑफ द रूम्स और क्या क्या रूम्स हैं यहाँ पे, कैसे हैं, क्या प्राइस है, सब मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, शेयर कर दूँगा। रूम नंबर 1, रूम नंबर 2, रूम नंबर 3। बच्चा यहाँ पर रीडिंग रूम्स हैं, ये है रीडिंग रूम्स के लिए, बुक्स हैं यहाँ पे और यहाँ पर बैठ के पढ़ेंगे। ओडिया साहित्य सब बुक सब है।
हमें जो सबसे ज़्यादा अच्छा लगा कि यहाँ के लोग जो भी सब्जियाँ यहाँ परोसते हैं वो खुद यहाँ अपनी ज़मीन पर उगाते हैं। इस वजह से यहाँ की सब्जियों में एक अलग ही मिठास होती है, एक अलग ही क्रंचीनेस होता है, एक अलग ही स्वाद होता है। এটা কোন শাক ভজা हाँ एटी दिया सर खाना कैसा है फीडबैक दोगे हिंदी में बोलो मतलब ओवरऑल फूड एक्सपीरियंस what we are eating regularly वो सबसे डिफरेंट है। पेट भर के लंच करने के बाद हम सीधे निकल पड़े टू विटनेस द मैजेस्टिक एंड जाइगेंटिक डुडुमा वाटरफॉल्स। लगभग 12 किलोमीटर के ड्राइव के बाद हमें ये हसीन नज़ारा दिखा, समझ में आ गया कि हम पहुंच गए द मैजेस्टिक डुडुमा वाटरफॉल्स। तो अभी हम लोग बेसिकली व्यू पॉइंट हमने देख लिया है, लेकिन अभी हम जा रहे हैं जहाँ पे एक्चुअल वाटर फॉल हो रहा है। तो यहाँ पे मैं पहले भी गया था और उसका वीडियो आप या क्लिप्स आप या फ़ोटोज़ आप ये देख सकते हैं, ये है और ये है। अभी मैं अपने फैमिली को लेके जा रहा हूँ। अब हम इस घने जंगल के अंदर घुसने वाले हैं और अंधेरा ही अंधेरा छा जाने वाला है। देख के यहाँ पैर स्लिप कर सकता है। से लग रहा है हिस्ट्री इज रिपीटिंग इटसेल्फ। नवंबर में मैं यहाँ पे आया था और अभी हम फिर से आ रहे हैं इन 2024 ऑफ अक्टूबर ऑफ 2024। आधे हमारे ग्रुप में लोगों ने पहले ही गिव अप करके ऊपर ही बैठे हुए हैं एंड वी हैव टेकन द डेयरिंग डिसीजन टू कम हियर। ये ऊपर से गिरा है। I know for sure every ounce of the sweat will pay off once we reach the basement। और वो जो नज़ारा होगा ना भाई साहब, अद्भुत नज़ारा। एंड आपको अगर आप यहाँ आते हैं डुडुमा वाटरफॉल्स तो ज़रूर से यहाँ आइएगा। टेक द फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, 830 स्टेप्स उतरना है और फिर 830 स्टेप्स जाना है। बट इट इज़ वर्थ इट, ट्रस्ट मी। You'll realize it once you see the next clips। जैसे जैसे करीब होते जा रहे हैं वाटरफॉल की आवाज़ बढ़ते जा रही है एंड द एक्साइटमेंट इज बिल्डिंग अप। Guys, this is epic। मतलब ठीक 1 साल पहले मैं यहाँ पे आया था चाचा के साथ और अभी मैं फिर से आया हूँ यहाँ पे अपनी फैमिली के साथ एंड फिर भी मन नहीं भर रहा है। मन कर रहा है बार बार यहाँ पे आना चाहिए बिकॉज इफ दिस इज द फॉल, लुक एट इट, इफ दिस इज द फॉल देन व्हाई वोंट यू वांट टू कम बैक हियर अगेन एंड अगेन। वाट लग गई,
बुरी तरह से थके हुए हैं। पीपल आर स्टिल ट्राइंग टू मैच अप। अंधेरा हो गया है ऑलमोस्ट, बट जंगल में और ज़्यादा अंधेरा दिख रहा है, जिस वजह से हमें जल्दी से जल्दी पहुंचना है। टाइम बहुत कम है, बच्चे को हमने ऊपर छोड़ के आया है। पूरी तरह से अंधेरा हो चुका है इस जंगल के अंदर, दिख नहीं रहा है। हमें और भी 800 स्टेप्स चढ़ने हैं, पता नहीं कैसे कर पाएंगे, कितने देर में कर पाएंगे। पीछे ऑलरेडी 3 साथी छूट चुके हैं, रेस्ट ले लेके आ रहे हैं और हमारी वाट लग गई है। हो मत खींचो, हम डर गए। हमको लगा क्या आ रहा है। बहुत मुश्किल से हमने हिम्मत जुटाते हुए एक एक कदम लेते हुए ऊपर तक हम पहुंच पाए। ऑल थैंक्स टू द ऑलमाइटी। अगर नटशेल में कहें तो इट वॉज एन एडवेंचर गॉन रॉन्ग, बट एनीवेज ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल। जैसे तैसे करके हम पहुंचने के बाद ज़ोरों की भूख लगी थी, तो हम पहुंच गए डिनर करने। एंड जो भी हमारा एक्सपीरियंस था खतरनाक सा, इस खाने ने उस सारे एक्सपीरियंस को भुला दिया। Hi guys, good morning. This is the day 2 of. Look at this. अभी बजे हैं 5:51 and we are done with our prayers. हमने नमाज पढ़ लिया और अभी हम जा रहे हैं उस मिस्टिक रिवर के पास। जैसे जैसे दिन चढ़ते जा रहे हैं, मानो ये शबनम की चादर उड़े हुए जंगल धीरे धीरे खुलते जा रहे हैं। याद रखिएगा, रेस्टोरेंट के बगल में से ये छोटी सी जो गेट है, यहाँ से आपको जाना है इस जंगल की ओर। और ये जंगल, ये खूबसूरत जंगल ले जाएगा आपको एक खूबसूरत नदी की ओर। इतना सुकून लग रहा है ना यहाँ पे दोस्तों, मतलब दिस इज एन अनपैरेलल्ड एक्सपीरियंस। मतलब आपको ऐसा लगता है कि आप यहाँ पे एक मिस्टिक वर्ल्ड में हैं और एक मिस्टिक नदी बह रही है, देख भी सकते हैं। इट्स ऑल अराउंड द जंगल, जैसे कोई रहस्यमय जंगल में आप आ गए हैं। एंड इट लुक्स सो पीसफुल। मन करता है यहाँ पे घंटों घंटों बैठे रह जाएं, बट दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो हमें यहाँ से निकलना होगा, मन नहीं कर रहा है। दिस इज द सेकंड टाइम दैट आई हैव विजिटेड हियर एंड आई स्टिल वांट टू कम बैक हियर अगेन एंड अगेन। आप भी यहाँ पे जरूर से आइएगा, यू विल लव इट। द प्लेस इज सो अमेजिंग। मतलब आप मेरे पीछे देख सकते हैं, द रिवर एंड द फॉरेस्ट एंड द फॉग इज लाइक अ मैजिकल ब्लेंड, जो आपको इस बहती हुई नदी के साथ एक ऐसा फील देता है कि आपको मन करेगा कि आप यहाँ ही बैठे रह जाएं।
You will love it. It is so peaceful. दुनिया जहान की chaos, परेशानियाँ, मुसीबतें, जुल्म, सितम सब आप छोड़ के यहाँ पर जब आप बैठते हैं तो आपको लगेगा कि nature in itself does not promote stress, toxic environment, injustice or anything. Nature in itself is so powerful and yet so peaceful. सफ़र बेहद छोटा रहा तुम्हारे साथ, मगर तुम यादगार हो गए उम्र भर के लिए। चैन और सुकून से कुछ पल बैठने के बाद हमने किया जो हम करना चाहते थे। We clicked some amazing pics at this place और फिर हम अपनी रवानगी शुरू किए यहाँ से चेकआउट करके towards Deomali. But on the way, we witnessed one of the oldest tribes in the world, the Dongra tribes. This brings us to the end of first part. Second part देखने के लिए do subscribe to Ride BHP and hit the notification bell icon to stay updated जब मैं post करूँगा one of the most beautiful destination ever. Stay tuned. Bye.